नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे चैत्र कृष्ण पक्ष की पवित्र पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। एक समय राजा युधिष्ठिर द्वारा प्रश्न करने पर भगवान श्री कृष्ण ने चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन किया। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का महात्म्य राजा मानधाता के पूछने पर लोमस ऋषि ने कहा। वे बोले कि कामना को देने वाली, कल्याण को देने वाली, पापों का नाश करने वाली और धर्म को देने वाली जो पवित्र कथा है उसे मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय चैत्र रथ नामक कुबेर के वन में अप्सराएं विहार कर रही थी। उसी वन में बहुत से मुनिवर तप कर रहे थे। उनमें से एक ऋषि जिनका नाम मेधावी था, बड़े ही तेजस्वी और ओजस्वी थे। वे भगवान शिव की भक्ति और कठोर तपस्या में लगे रहते थे। एक दिन स्वर्ग की अप्सरा मंजू घोषा उस वन में आई। वह ऋषि के तेज को देखकर उन पर मोहित हो गई और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगी। वीणा से सुंदर राग छिड़ने लगी। तब मुनि का ध्यान मंजू घोषा की तरफ गया। वे भी काम के वशीभूत हो गए और बहुत समय तक साथ में रहने लगे। जब समय अधिक बीत गया तो मंजू घोषा स्वर्ग को जाने के लिए आज्ञा लेने लगी। तब मुनि बोले, हे वरानने, प्रभात की संध्या होने तक और ठहर जाओ। तब श्राप के भय से वह रुक गई और इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। फिर एक समय मुनि के साथ विहार करती हुई वह बोली कि अब आज्ञा दीजिए, अपना व्यतीत किया हुआ समय स्मरण कीजिए। तब मुनि ने ध्यान लगाकर देखा कि इस अप्सरा के साथ मेरा इतना समय व्यतीत हो गया है। तब क्रोधित हो मुनि बोले, मेरे तप का क्षय करने वाली तू पिशाचिनी हो जा, तेरे कारण मेरे सारे पुण्य नष्ट हो गए हैं। तब अप्सरा भयभीत हो गई। उसने ऋषि से क्षमा मांगी। तब मेधावी ऋषि का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा, हे भद्रे, शाप का प्रभाव शीघ्र नष्ट करने के लिए चैत्र के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे पाप मोचनी के नाम से जाना जाता है, का व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी पिशाच योनि छूट जाएगी। उसके पश्चात मुनि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में गए एवं सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो और तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा फिर से अपना दिव्य स्वरूप धारण कर स्वर्ग को गई एवं मेधावी मुनि ने इस व्रत के प्रभाव से पुनः अपना तेज प्राप्त किया। इस प्रकार यह पवित्र पाप मोचनी एकादशी कथा समाप्त होती है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धर्म और भक्ति से जुड़ी ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।